आज हम आए हुए हैं भगत हलवाई, और यहाँ पर हमने इनका काफ़ी ज़्यादा नाम भी सुना हुआ था, तो इसलिए हमने सोचा कि इनके यहाँ पर भी एक बार ट्राई कर लें इनका टेस्ट कैसा है। और ये मैं इनका एड्रेस अगर बताऊँ तो इनका एड्रेस ये रामदेवी पुलिया वाली रोड है ये पूरी, और साकेत कॉलोनी भी है यहाँ पर, तो आपको परेशानी नहीं होने वाली ज़रा भी एड्रेस के लिए। और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आपको इसका एड्रेस का, तो आपको आने में भी यहाँ कुछ परेशानी नहीं होगी। तो देखते हैं कि यहाँ पर कैसा टेस्ट है इनका। आइए। तो गाइज़ ये इनका मेन्यू है, और इसमें देखते हैं कि क्या क्या है, फिर आपको बताते हैं और मंगाते हैं अपने लिए कुछ। एक बार ही सुनील भाई कैमरा दीजिए ज़रा, मेन्यू दिखा दूँ ज़रा। ये इनका मेन्यू है, और बाकी इनकी स्पेशल थाली की रेट है 180 रुपये, और डीलक्स थाली की रेट है इनकी 230 रुपये, और चाइनीज़ थाली की इनकी रेट है 190 रुपये, और साउथ इंडियन थाली की इनकी रेट है जो 190 रुपये। तो ऐसा करते हैं, इनकी डीलक्स थाली मंगा लेते हैं। भैया एक डीलक्स थाली ले आइए हमारे लिए, आप एक डीलक्स थाली लगवा दीजिए हमारे लिए। तो गाइस इनकी हमने अभी डीलक्स थाली ऑर्डर की है, और देखते हैं क्या क्या देने वाले हैं डीलक्स थाली में। तो आने वाली है कुछ देर में, पता ही चल जाएगा। तो गाइस ये हमारी डीलक्स थाली आ चुकी है, और इसमें हम बताते हैं आपको कि इनने हमें क्या क्या दिया है। तो गाइज़ अब बताता हूँ मैं आपको इनने क्या क्या दिया है हमें डीलक्स थाली के अंदर। तो ये हमारी है दाल मखनी, ये इनने हमें दाल मखनी दी है, और ये हमारी कढ़ाई पनीर है, देख सकते हैं आप। और ये हैं हमारे मलाई कोफ्ता, ये इन्हें मलाई कोफ्ते दिए हुए हैं हमें। और ये हमारा रायता है, और ये अपने पुलाव हैं, और ये अपना सिंपल अचार है, और ये अपनी काजू कतली और छेने की बर्फ़ी। और इन्होंने हमें एक दिया है पापड़, एक स्टफ्ड पराठा, और एक नान है, और 2 रोटी हैं। अब गाइस टेस्ट की बारी आती है, अब टेस्ट के बारे में बताते हैं आपको एक बार इनका टेस्ट कैसा है, इनका सब चीज़ों का। तो स्टार्टिंग करते हैं स्टफ्ड पराठा और मलाई कोफ्ते से। गाइस मलाई कोफ्ता इतना अच्छा है, सही बता रहा हूँ, इतना अच्छा है। मैं से 10 में से 10 की रेटिंग दूंगा बिल्कुल। अब ट्राई करते हैं नान से अपने कढ़ाई पनीर को। गाइस अगर कढ़ाई पनीर की बात करूँ मैं, तो इसे 10 में से 8 की रेटिंग दूंगा मैं। अब बाकी अपनी दाल मखनी और ट्राई करते हैं नान से। आजा भाई दाल मखनी। गाइस दाल मखनी बिल्कुल सुपर है, मतलब इसकी अगर रेटिंग की बात करी जाए तो इसकी रेटिंग को मैं 10 में से 10 की रेटिंग दूंगा। आपको एक बार ज़रूर आना चाहिए यहाँ ट्राई करने के लिए इनकी डीलक्स थाली। बाकी अपना रायता रह गया है, और मीठे का टेस्ट आपको बताते हैं। गाइस रायता तो नॉर्मल ही है, बिल्कुल जैसा रायता होना चाहिए, जैसा बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है रायते का। और अपनी काजू कतली है, और अपना छेना बर्फ़ी। इनका टेस्ट तो बताने की आपको ज़रूरत है ही नहीं, बिल्कुल भी आपको पता ही होगा इनका टेस्ट कितना सुपर होता है। तो ये थाली ख़त्म करते हैं, और फिर
भगत हलवाई के ऑनर से मेरी बात करेंगे थोड़ी बहुत, और टाइमिंग वगैरह के बारे में पूछेंगे, कितने बजे से रेस्टोरेंट इनका स्टार्ट हो जाता है और कहाँ पर है, कितने साल हो गए, कितना पुराना है। तो आपसे वीडियो के एंड में मिलते हैं सब चीज़ों को ख़त्म करने के बाद जल्दी से, और फिर ऑनर से भी बात करेंगे। तो मिलते हैं गाइस आपसे वीडियो के एंड में। तो गाइस अब थोड़ा जान लेते हैं अपनी शॉप के बारे में। काफ़ी ज़्यादा फेमस शॉप है, नाम इसका काफ़ी ज़्यादा सुना हुआ है हमने, भगत हलवाई, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मतलब ग्रांड नेम है। तो मैम आपका नाम क्या है? रिद्धि भगत। मैम का नाम है रिद्धि भगत। और बाकी आपके पास मैम क्या क्या मिलता है, आप थोड़ा बताइए हमें अपनी शॉप। हमारे पास क्या क्या मिलता है इसको ब्रीफ करना बहुत छोटे शब्दों में मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। हम सब कुछ ही रखते हैं, जिसमें आपके पास सारी मिठाइयाँ होती हैं, कन्फेक्शनरी होता है, फूड सारे आपके साउथ इंडियन, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, नॉर्थ इंडियन, एवरीथिंग वी हैव। इनफैक्ट वी डू सर्व अ गुड चाट ऑल्सो। तो यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने वाली है। आप जो ऑर्डर करेंगे वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो थोड़ा जानते हैं मैम से इनकी शॉप के बारे में, कितनी पुरानी है। ये शॉप स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1795 में बाय आर वेरी ग्रैंड पेरेंट्स श्री लेखराज भगत जी। सो हम लोग इसकी 9th जनरेशन है। 9th जनरेशन यानी कि आप समझिए 200 साल में हम लोगों ने आके, पहले एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी जो कि अपनी प्योरिटी के लिए जानी जाती थी। भगत भी इसलिए नाम पड़ा क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रथा होती थी जिसमें जो भी कस्टमर, ग्राहक हमें जो पैसे देता था, वो पैसे हम लोग हाथ में नहीं लेते थे। वो पैसे एक बर्तन में धुल के वापस दिए जाते थे, धुल कर ही रखे जाते थे। तो इसी वजह से हमारा नाम भी भगत पड़ा, बिकॉज हमने एक बहुत ज़्यादा प्योरिटी फॉर्म को, प्रोटोकॉल को फॉलो किया था उस टाइम पे। तब से ये चीज़ें आगे बढ़ती गई और आज के डेट में हमारे 5 आउटलेट हैं आगरा में। और सिर्फ मिठाइयाँ ही नहीं, हम लोग सारे टाइप्स के व्यंजन भी हम लोग सर्व करते हैं, जिसमें आपका नॉर्थ इंडियन आता है, साउथ इंडियन आता है, चाइनीज़ आता है, चाट भी आती है, कॉन्टिनेंटल, पिज़्ज़ाज, बर्गर, एवरीथिंग वी आर सर्विंग। अलॉन्ग विद दैट वी डू हैव अ ह्यूज वैरायटी इन कन्फेक्शनरी ऑल्सो, जिसमें आपके सारे इम्पोर्टेड, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास इम्पोर्टेड सामान होता है। वो सारा सामान भी हम लोग अपने आगरा के कस्टमर्स तक अवेल कराते हैं। पहले हम लोग एक आउटलेट पे थे, अब हम ट्राई कर रहे हैं और आउटलेट खोलते जाएं। और क्योंकि आजकल के टाइम पे सिर्फ एक आउटलेट खोलना ही नहीं ज़रूरी है, वी नीड टू अपग्रेड आवर सेल्फ। तो हमने काफ़ी चीज़ अपग्रेड करी है अपने आउटलेट में। प्लस पहले ये सिर्फ एक मिठाई की दुकान हुआ करती थी, अब यहाँ पे सब कुछ आपको मिल सकता है। हम लोग इम्पोर्टेड सारा सामान भी अपने पास रखते हैं। प्लस हम लोग हर कन्फेक्शनरी के आइटम पे भी नहीं करते हैं टारगेट। हम लोग स्पेशली वो चीज़ कोशिश करते हैं जो सबके पास नहीं मिल रही हो, वो हम लोग अपने पास लेकर आएँ। तो गाइस ये 200 साल पुरानी दुकान है, 1795 में इसका स्टार्टिंग हुई थी। और जैसा कि बता रही हैं मैम कि भगत जी ने स्टार्टिंग करी थी इस दुकान की। और बाकी यहाँ पर आपको सब तरीके का, जितना भी इंडिया के अंदर खाना, जितने भी तरीके का खाया जाता है, सब यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और बाकी ये अभी और इसमें सुधार कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सुधार लाने की, जिससे कि इनके जितने भी कस्टमर हैं उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। और बाकी मैं देख रहा था कि यहाँ पर कोविड-19 को भी मतलब अच्छी तरीके से मतलब काम किया जा रहा है, बिल्कुल प्रिकॉशन लेते हुए। कोई भी ऐसा परेशानी नहीं होने वाली है आपको यहाँ पर कि आपको डर हो कि खाने में कोई परेशानी हो।